हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें इक्विलिब्रियम के एक दो सवाल हमने देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, सेकंड लेक्चर में एक दो सवाल देखे थे और बाकी ये जो लेक्चर है कुछ क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल एनर्जी फील्ड, और यहाँ पर रिलेशन गिवन है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के बीच में। ux इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द फोर्स ऑफ दैट पॉइंट। देखो, हालांकि यहाँ पे पहले इसने मेंशन कर रखा है, इसने बोल रखा है कि जो इक्विलिब्रियम होगा ना वो स्टेबल होगा। इसने हालांकि इस चीज़ के बारे में पहले से मेंशन कर रखा है, ना भी देता तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर लेते कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तो आपको पता है जब भी इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो वहां पे फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 0 कहने का ये मतलब है, अब यहाँ पे देखो फोर्स और पोजीशन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें दिया नहीं हुआ। अगर फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन होता तो उसको इक्वल्स टू 0 करके हम एक्स की वैल्यू पता कर लेते कि एक्स की किस वैल्यू के लिए इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। अब यहाँ पे हमें गिवन है पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का रिलेशन, और वो क्या है, u इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये रिलेशन गिवन है। अब हमें फोर्स निकालना है। सो एज वी नो कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस du ओवर dx। ठीक है, ये होता है। और जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो यही फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम F इज इक्वल्स टू 0। F 0 होने का ये मतलब हुआ कि माइनस du ओवर dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। माइनस du ओवर dx की वैल्यू आप 0 के बराबर कहो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि du ओवर dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं। फिर यहाँ से हम निकालते हैं du ओवर dx। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हम फोर्स 0 करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात इक्विलिब्रियम की हो रही है ना। तो सबसे पहले तो हमें x की पोजीशन निकालनी पड़ेगी जहां पे फोर्स 0 होने वाला है। ठीक है, अब ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ u की वैल्यू कितनी है, सो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। आप सिंपल यहां से कह सकते हो कि ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x, माइनस 6x का हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2 का हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 6x की वैल्यू हो गई 6 के बराबर, यानी x की वैल्यू आपकी हो गई 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पे फोर्स की वैल्यू 0 होने वाली है। ठीक है, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। अब ये कैसे पता कि ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं ना कि d2u बाई dx स्क्वायर कितना आने वाला है। ठीक है, तो आप यहां से निकालिए, ये du बाई dx तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड du बाई dx कितना है, 6x माइनस 6 के बराबर है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एज वी हैव du बाई dx इज इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आ गया, 6x माइनस 6। अब आप d2u बाई dx स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो मिल गया पॉजिटिव। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस केस में वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बनता है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बनेगा यानी कि वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी आप सिंपल समराइज कर सकते हैं इस चीज को कि x इज इक्वल्स टू 1 के अबाउट इक्विलिब्रियम तो है। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है,
वो मिनिमम है। और मिनिमम क्यों है? इसलिए मिनिमम है क्योंकि d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या निकल के आया है? ये आपका निकल के आया है पॉजिटिव। ठीक है, तो साफ साफ कह सकते हैं कि अबाउट x इज इक्वल्स टू 1 देयर विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब देखो, आप पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी आपको ये तो पता हो गया ना कि x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या मिलने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होगी इसकी वैल्यू होगी क्या? अच्छा, ux इक्वल्स टू कितना गिवन था? ux इक्वल्स टू गिवन था आई थिंक 3x स्क्वायर माइनस 6x, एक मिनट, माइनस 6x प्लस 2 गिवन था, प्लस 2। ठीक है, अब हमें पता चल गया ना कि एट x इक्वल्स टू 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने वाली है। तो आप लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 1 जो पोटेंशियल एनर्जी होगी u, वो क्या हो जाएगी? वो तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उस केस में। तो ठीक है, उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को आप कैलकुलेट कर लीजिए x इक्वल्स टू 1 रख के एक्सप्रेशन में। तो ये आपका हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x की वैल्यू हमने रखा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2। सो दिस इज 3 माइनस 6 प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिलेगी यहाँ पे वो मिनिमम मिलेगी। और तो कुछ आई थिंक कैलकुलेट करना नहीं था यहाँ पे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, ये हो गया 5, सॉरी ये आपका हो गया 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 6, यानी आपका निकल के आ गया -1। ठीक है, तो ये आपकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात इसने पहले ही बोल रखा है। अगर न भी बोलता तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर पाते थे। ठीक है, तो चलिए वहां भी हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपके सामने गिवन है u इज इक्वल्स टू -2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब फॉर इक्विलिब्रियम f इज इक्वल्स टू -du ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि du ओवर dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो ना, ये आपका हो जाएगा du ओवर dx बराबर आप 0 करो, विच इम्प्लाइज डिफ्रेंसिएशन ऑफ u की वैल्यू क्या है? तो ये आपका है -2x स्क्वायर प्लस 4x, आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इज इक्वल्स टू 0। ये आपका मिल गया -2 और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, 4x का हो जाएगा सिंपली 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा -4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज -4x इज इक्वल्स टू -4। आप 4 को उधर लेके चले जाइए राइट हैंड साइड में, माइनस माइनस कैंसल आउट और x की वैल्यू आ गई 1। देखिए बाई चांस यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 1 पे जो है इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पे जो फोर्स की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, तो उसके लिए तो हमें फिर डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं उसको। तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा du बाई डी एक्स कितना निकल के आया है? तो du बाई डी एक्स हमारा निकल गया है -4x प्लस 4। तो ये आपका हो जाएगा -4x प्लस 4
इसको फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 4 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो -4 बचेगा। ये आपका हो गया -4। यानी कि आप देखेंगे कि ये नेगेटिव निकल के आ गया, ठीक है ना। यानी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकल के आ गया। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या बनने वाला है, मैक्सिमा बनने वाला है। कहाँ पे, एट x = 1 पे। और ऑब्वियस सी बात है कि जब पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 के अबाउट इस पर्टिकुलर रिलेशन में जो भी आपके सामने गिवन था, जहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं, अब कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो अब ये कह सकते हैं कि अबाउट x = 1 there will be unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो आपके सामने गिवन था ना, क्या गिवन था, ux = आई थिंक जो रिलेशन था, लेट मी चेक, -2x² + 4x, ठीक है। तो x = -2x² + 4x, ये गिवन था, ठीक है। तो एट x = 1 पे देख लेते हैं ना, तो आप ये लिखेंगे एट x = 1। तो x = 1 पे हमको ये पता चल गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ठीक है। एट x = 1 पे जो u होगा वो u मैक्स होगा, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें u की जगह पे हमने क्या किया, u मैक्स लिख लिया। और ये u मैक्स कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो -2, x की वैल्यू आपने रख दी 1 का स्क्वायर + 4 × 1। तो ये आपका हो जाएगा -2 + 4 = 2, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम निकल के आई है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, सवाल को बाद में किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक ग्राफ यहाँ पे गिवन है, दिस इज द कर्व बिटवीन फोर्स एंड जो भी पोजीशन है उसके बीच में। और हमें पता करना है ना कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इसके बारे में सारी चीज़ें हमें पता करते हैं। तो ठीक है, पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे, तो अब ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से होंगे। पहले तो हम ये देख लें, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे, ए पे है, सी पे है, ई पे है। ये 3 जगह पे फोर्स की वैल्यू 0 है। एक तो ए पे 0 है, और एक 0 है आपकी सी पे, और दूसरा कहाँ पे 0 है आपका, डी पे 0 है, ठीक है। हमें ये पता करना है ए, सी और डी के अबाउट जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, किस टाइप का होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी। यहां से अगर हम राइट में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी प्लस के तरफ, प्लस एक्स के तरफ, तो आप देखेंगे ग्राफ ऊपर है, यानी फोर्स भी कैसा मिल रहा है, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव। यानी कि आपने प्लस की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स भी प्लस की तरफ मिल गया। अब ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी कि ए के अबाउट जो भी आपका इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल ना होके कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। हम बात करते हैं सी की। तो यहां से अगर हम राइट में गए, सी के अबाउट यानी प्लस के तरफ गए, तो आप देखेंगे ग्राफ नीचे है, यानी फोर्स आपका जो है वो नेगेटिव है। और यहां से अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे लेफ्ट में जाने पे जो ग्राफ है वो क्या है, ऊपर है, यानी प्लस की तरफ है। तो फिर यहाँ पे तो वही चीज मिल रही है ना जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट राइट में कर रहे हैं, जो फोर्स है वो लेफ्ट में लग रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ लग रहा है। पॉजिटिव में आपने डिस्प्लेसमेंट किया, नेगेटिव की तरफ फोर्स लग रहा है। इट मींस द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपने लेफ्ट की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स मिल रहा है पॉजिटिव की तरफ। यानी कि सी के अबाउट जो भी इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये अनस्टेबल हो गया और यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। चलिए बात करते हैं ई के अबाउट। यहां से अगर हम लेफ्ट प्लस के तरफ जाएं, राइट, तो आप बोलोगे देखो ग्राफ तो ऊपर चला गया ना,
यानी फोर्स आपका प्लस हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपने प्लस की तरफ किया और फोर्स भी आपका प्लस हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। यानी कि यहाँ पे फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती नहीं है। इसका मतलब कि ई के अबाउट, सॉरी ये डी नहीं था, माफ करिएगा, यहाँ पे आपका ये ई था, जी आपका है ई, ई है सॉरी, ई के अबाउट जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, ये आपका अनस्टेबल है। ठीक है, तो अगर फोर्स और पोजीशन के बीच का ग्राफ आपके सामने गिवन हो तो आप इजीली वहां पे बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम कैसा है और कहाँ कहाँ पे। जहां जहां फोर्स की वैल्यू 0 हो वो आपके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। साथ ही साथ आप वहां पे देख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले ग्राफ की तरफ। यहां पे आप देखोगे तो एक कर्व है, जैसे पिछला कर्व था हूबहू वैसा ही है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के बीच का एक कर्व है। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमें वही देखना होगा ना कि फोर्स आपका कहां कहां पे 0 है। तो आप ये कह सकते हैं साफ साफ कि F इज इक्वल्स टू, सॉरी माफ करिएगा, आप ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है ना, और फॉर इक्विलिब्रियम शुरू से ही हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो F की वैल्यू होगी वो 0 होनी चाहिए, यानी कि डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, आप बोलोगे यार ये तो 0 होना चाहिए। मतलब आपका कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें यार स्लोप कहाँ कहाँ पे जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें हम लोग इजीली देख लेंगे। ओके सॉरी, तो स्लोप कहाँ कहाँ पे 0 है, आप बोलोगे यार स्लोप देखो ना, एक यहाँ पे 0 हो रहा है, ये पॉइंट बी पे स्लोप 0 हो रहा है, सॉरी ये पॉइंट बी पे स्लोप 0 हो रहा है ये, ठीक है ना, साथ ही साथ डी पे स्लोप 0 हो रहा है। ठीक है, तो एक बात तो हमें कंफर्म पता चल गई कि यहां पर जो है आपका डी यू ओवर डी एक्स जो है वो आपका 0 है, साथ ही साथ यहां भी वही सीन है, यहां भी डी यू ओवर जो डी एक्स है वो आपका क्या है, वो आपका 0 है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से हो गए, तो आप बोलोगे यार कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां कहां पे हो गया। एक तो बी पे डी यू बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब कि यहां पे क्या है, फोर्स की वैल्यू 0 है, साथ ही साथ एक यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, फोर्स की वैल्यू 0 है। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बी हो गया, साथ ही साथ आपका बी एंड डी, तो एक आपका हो गया बी और दूसरा आपका हो गया डी। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे आपका स्टेबल है और कहाँ पे आपका अनस्टेबल है। तो आप यहाँ पे तो साफ साफ देख के बता सकते हो ना कि पॉइंट बी पे आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये मैक्सिमम है, साथ ही साथ डी पे जो पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी ये आपका मिनिमम है। या तो आप ऐसे समझ जाओ, या तो आप ये कह सकते हो ना कि यार अगर डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे हम तो डबल डेरिवेटिव में क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे, सॉरी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव केस में आप देखिए ना, यहाँ पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा आपका यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। यहाँ पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करो, सॉरी यहाँ पे आप ड्रॉ करो तो आप बोलोगे यहाँ पे जो है यहाँ पे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 है, यानी कैसा है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम बनता है और वहाँ पे उसके अबाउट जो भी होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो जो d है, d के अबाउट आप कह सकते हो कैसा इक्विलिब्रियम मिला हमें, स्टेबल, साथ ही साथ b के अबाउट जो इक्विलिब्रियम मिला हमें वो कैसा मिला, अनस्टेबल।
ठीक है ना। और उसका रीजन वही है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है। साथ ही साथ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे बी पे क्यों है, क्योंकि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फोर्स और पोजीशन के बीच में फंक्शन जो है आपका वो अलजेब्रिक हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। वहां से आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम के बारे में कि आप उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करिए। तो जहां पे आप देखिए ये सवाल आपके सामने है, फिजिकल्स टू -1001 साइन ऑफ पावर 103x, और यहाँ पे कंडीशन आपके सामने गिवन है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखो f इज इक्वल्स टू, यहां पे है -1001, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन x, और इस होल का पावर हम लिख सकते हैं कितना, 103। ठीक है, और आपको पता है कि जो साइन x होता है उसकी वैल्यू एज वी नो, जो साइन x होगा, साइन x, इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं फॉर स्मॉल x। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो साइन x को हम x के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है x इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप बोलोगे साइन x को x लिख लो ना, तो ये आपका हो गया f इज इक्वल्स टू -101, और ये आप साइन x हो जाएगा आपका x, और x टू द पावर आपका हो जाएगा 103। अब आप वो वाला कंडीशन याद रखिए, याद करिए उसको, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा था कि f इज इक्वल्स टू -k और x टू द पावर n, और n जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, k जो होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो कंडीशन थी वो क्या थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की थी। यानी कि ये जो भी सीन आपके सामने समझ में आ रहा है, जो भी आपके सामने फंक्शन गिवन था, इसमें x के अबाउट हमें जो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। तो अब ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन shows the case of stable equilibrium। ठीक है, मान लो कि ये x वेरी वेरी स्मॉल नहीं होता, तब क्या होता, फिर तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते, फिर तो उसका भगवान जाने ग्राफ कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। लेकिन जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना, तो वहां पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे उसके सामने कंडीशन दे देगी, जो एंगल की वैल्यू होगी बहुत ज्यादा छोटा कर देगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट में भी आप यही देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के बीच का रिलेशन गिवन है, लेकिन फंक्शन जो है वो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। आपसे पूछा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप बताओ कि इक्विलिब्रियम कैसा है। हालांकि हमने लिखा नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम के बारे में हमें प्रेडिक्ट करना है कि स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, कैसा होगा। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए बस एक चीज हमको पता है कि f फिजिकल्स टू 0, यानी कि du ओवर dx की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 0। तो ठीक है, u इक्वल्स टू इतना गिवन है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u की वैल्यू आप रखो, ये आपका हो जाएगा u नॉट एंड 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, और x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर होगा। अभी ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो आप बोलोगे यार कि u नॉट तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ही कर लो। ठीक है, ये 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, cos 2x का। cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x। 2x बचा है तो 2x का हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, ये आपका हो गया इज इक्वल्स टू 0। अभी ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा u नॉट
एक मिनट, चलो ठीक है। एक मिनट, हम f को अभी 0 के बराबर नहीं करें। हम यहाँ पे एक काम करते हैं ना कि फोर्स और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0 के बराबर करने कुछ मतलब ही नहीं है फिलहाल, तो सॉरी जी, f इज इक्वल्स टू 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। हम सिंपल इसको ये लिख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स होता है, ठीक है ना, और वही हम निकाल रहे हैं। f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ठीक है, ये f इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ रह जाएगा, f इज इक्वल्स टू माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, और ये 2 आपका इधर आ गया बाहर, और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2x, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू निकली है, यानी फोर्स और पोजीशन के बीच का रिलेशन, यानी हमें पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का फंक्शन गिवन था, हमने फोर्स और पोटेंशियल पोजीशन के बीच का फंक्शन यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे आप देखो कि शुरू में दिया हुआ है x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, x इज वेरी वेरी स्मॉल अगर दिया हुआ तो फिर उसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि x इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब कि ये जो साइन 2x यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये आप लिख सकते हैं सिंपल 2x के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा f इज इक्वल्स टू माइनस 2 को पहले लिख लो 2 u नॉट, और ये साइन 2x आपका हो जाएगा सिंपल 2x। सो f इज इक्वल्स टू यहाँ से मिला 2 2 जा 4, तो माइनस 4 u नॉट x, ठीक है। जरा आप इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ आपको नजर आएगा। अब बोलो यार किसको अगर हम कंपेयर कर देना f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n से, और n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑड हुआ करता था, k आपका जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, तो साफ साफ आप देखो ना कि ये तो आपका माइनस है, माइनस के जगह पे माइनस आ गया, ये आपका पूरा k की वैल्यू हो गई, ये आपका एज अ k बिहेव करेगा, साथ ही साथ x का पावर 1 है, तो ये 1 आपका ऑड है ही, यानी कि ये इक्वेशन से आप कंपेयर करके साफ साफ बता सकते हैं कि ये जो भी आपका फंक्शन गिवन था ना, इसमें x के अबाउट जो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सीन था यहाँ पे, और बाकी आप x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू की अगर बात करें तो आप फोर्स वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा इसके बाद का जस्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑक्सीलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, उसके बाद आपका आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होता रहता है, लाइक ऑक्सीलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग बेसिक डिटेल्स में एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने ये जाना है 4 5 6 जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ये काफी मदद करेंगे आपकी। ये एक सवाल है ux इक्वल्स टू ax टू द पावर 4 माइनस bx स्क्वायर वेयर a b ग्रेटर देन 0, एनालाइज अबाउट इक्विलिब्रियम। कह रहा है इक्विलिब्रियम के बारे में आप यहाँ पे बात करिए, ठीक है। इसको देखते हैं, हालांकि इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे गिवन है हमारे सामने ux इज इक्वल्स टू ax टू द पावर 4 माइनस bx स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन x के बीच का रिलेशन गिवन है, तो हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, ये तो हम पता कर ही सकते हैं। तो ठीक है, u बराबर 0, अगर u बराबर 0 है तो x की क्या क्या वैल्यू के लिए 0 होगा, x टू द पावर 4 माइनस bx स्क्वायर, ये आपका हो गया 0 के बराबर, ठीक है। आप यहां से कॉमन कर सकते हैं
या फिर आप सिंपल ऐसा कर दीजिए ना कि x को आप 0 करोगे तो u तो 0 होगा ही, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, एक तो आपका साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे कि आप x को अगर 0 करो, दोनों जगह 0 आ जाएगा, तो 0 0, तो u बराबर 0 कहाँ है? आप बोलोगे x बराबर 0 पे। यानी कि एक बात तो कंफर्म पता चल गई कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होने वाला है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चली हमें कि x इज इक्वल्स टू 0 पे u बराबर 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन। शेप कैसा होगा उसके बारे में बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब जरा हम फोर्स की बात कर ले रहे हैं कि फोर्स कहाँ पे 0 होगा। अब आप बोलोगे यार कि फोर्स 0 करने के पीछे हम क्यों पड़े? देखो, फोर्स अगर पता चल गया ना कि x की किस वैल्यू के लिए कहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है फोर्स, इसका मतलब हम ये पता चल रहा है कि x की किन किन वैल्यू के लिए जो है स्लोप 0 होने वाला है, यानी किन किन वैल्यू के लिए मैक्सिमम या फिर मिनिमम बनने वाला है पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि फोर्स यानी du बाई dx को हम 0 के बराबर देखें, ठीक है। तो आपने बोला कि यार F इज इक्वल्स टू 0, यानी कि du बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ u की वैल्यू क्या है? ये आपका दिया हुआ ax टू द पावर 4 माइनस bx स्क्वायर, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएट होके ये कितना आएगा? चलिए, ax टू द पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 4ax क्यूब, ये माइनस बी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2bx, और ये किसके बराबर हमें करना है? 0 के बराबर करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो जो चीजें कॉमन हो सकती है आप कॉमन कर लो। तो 2x यहाँ से कॉमन हो जाएगा। जब 2x कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बचा? x कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया, तो एक तो 2 बचा, ये a बचेगा, एक x कॉमन कर लिया मतलब स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे आपका बचेगा b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 2x 0 के बराबर हो सकता है, या तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो सकता है। तो आप बोलोगे यार कि अगर 2x बराबर आप 0 करोगे तो एक चीज मिलेगी x बराबर 0। देखो यहाँ पे एक चीज और कमाल की पता चलेगी, x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 तो थी ही, लेकिन x बराबर 0 पे फोर्स भी 0 आ रहा है, मतलब x बराबर 0 पे ग्राफ या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा की तरफ होगा, ठीक है। दूसरा, इसको अगर आप 0 करो 2ax स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू, अगर ये आपका 0 हुआ तो x इसके लिए क्या निकल के आएगा? आपका हो जाएगा 2ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाई 2a, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये चीज है। यानी कि देखो, फोर्स कहां कहां पे 0 हमें मिला, अब जरा गौर से समझिएगा। ये F बराबर 0, F बराबर 0 मतलब du बाई dx, ये आपका निकल के आ रहा है 0। कहां कहां पे निकल के आ रहा है 0? तो आप लोग यार x बराबर 0 पे, ठीक है। दूसरा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a पे, ठीक है। और तीसरा कहां पे 0 आ रहा है? प्लस माइनस मत करिए ना, एक तो प्लस हो ही गया, सॉरी, ये तो प्लस वाला हो ही गया, और तीसरा x बराबर इसी का माइनस वाला हो जाएगा, माइनस b डिवाइड बाई 2a पे, ठीक है। यानी कहने का ये मतलब है कि x की ये 3 वैल्यू है जहां पे स्लोप 0 होने वाला है, यानी कि मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा हमें नहीं पता, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, और साथ ही साथ u के बारे में जो हमने देखा था, u कहां कहां पे 0 हो रहा था। चलो, u बराबर 0, x बराबर 0 पे 0 था, और भी कहीं 0 था क्या? चलो देखते हैं। तो अब बोलोगे यार ax स्क्वायर, सॉरी ax टू द पावर 4 माइनस bx स्क्वायर बराबर 0 करो, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे मिला ax स्क्वायर माइनस यहां मिला b इज इक्वल्स टू 0।
तो x बराबर 0 एक तो मिल गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर 0 यानी x बराबर 0 मिल गया। दूसरा इसको आप 0 करो तो ये आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0, देन ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बाई ए। तो x इज इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई ए। अब देखो यहां भी एक बहुत ही कमाल की चीज पता चली हमें, और वो कमाल की चीज क्या है? वो कमाल की चीज ये है कि जो u है u 0 है। कहां कहां पे 0 है? तो आप बोलोगे यार कि x इज इक्वल्स टू 0 पे एक तो 0 है जो कि यहां पे हमने देखा है, साथ ही साथ u और कहां पे 0 है? ये u को हमने 0 के बराबर किया है ना, u और कहां पे 0 है? तो आप बोलोगे एक तो x इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट b बाई ए पे 0 है, और तीसरा कहां पे 0 है? तो x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट b बाई ए पे 0 है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जो u की वैल्यू है वो 0 के बराबर है, मतलब ग्राफ जो है वो कट करने वाला है x एक्सिस को। ठीक है, अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बिना ग्राफ ड्रॉ किए इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है सीन। अच्छा 4 0 होने का ये मतलब है, एक मिनट, चलिए ये u बराबर जो हमारा था वो था a x टू द पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर। जो du ओवर dx निकला था वो क्या निकला था? आप इसको देखिए तो 4ax क्यूब माइनस 2bx ये निकला था। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2u बाई dx स्क्वायर ये कितना निकलेगा? अब लोग ये निकलेगा 4 4 या 16, 16ax क्यूब माइनस 16ax क्यूब माइनस ये आपका हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा, ठीक है, डी बाई डी एक्स 4ax क्यूब, सॉरी ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्यूब होगा ना, ये तो क्यूब होगा, माफ करिएगा, ये क्यूब होगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? तो डबल डेरिवेटिव इसका हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करिए तो 4 इंटू 3 और ये ए एक्स स्क्वायर माइनस 2b। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 सा 12 ए एक्स स्क्वायर माइनस 2b। ये क्या निकल के आया? d2u बाई डी एक्स स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, अब आप बोलोगे निकालने की जरूरत क्या थी हमें? अब देखो निकालने की जरूरत ये थी ना हमें, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जो है वो 3 जगह पे 0 मिली है हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उन तीनों जगह पे 4 0 होने का ये मतलब हो गया ना कि ड्यू बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। अब ड्यू बाई डी एक्स तो दो केस में 0 हो सकता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा बन रहा हो या तो मिनिमा बन रहा हो, तो वो हमें पता करना पड़ेगा ना, और वो पता चलता है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव से। अब हम देखें कि x की किन किन वैल्यू के लिए हमें पता करना है, तो आप बोलोगे f जो था वो 0 था, कहां कहां पे? एक तो x बराबर 0 पे, और कहां 0 था? सॉरी, हाँ माफ करिएगा, ये तो u 0 है, फोर्स कहां कहां पे 0 था? अच्छा फोर्स आपका 0 था, x बराबर 0, x बराबर प्लस b अपॉन 2 है और माइनस b अपॉन 2 है। ठीक है, तो f बराबर 0 था, x बराबर 0 पे, x बराबर प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a पे, और x बराबर माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a पे। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जो फोर्स की वैल्यू थी वो 0 थी। इसका मतलब कि इन तीनों पॉइंट पे जो आपका स्लोप है वो 0 है। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं ना, इन तीनों पॉइंट पे
तीनों पॉइंट पे x की इन तीनों वैल्यू पे हम ये पता कर ले रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव कैसा है। अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो वहां मिनिमा बन रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा तो वहां पे मैक्सिमा बन रहा होगा। ठीक है, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर हम कहां पे पता करने जा रहे हैं जी? हम पता करने जा रहे हैं x बराबर 0 पे। तो जब x बराबर 0 पे पता करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12a और ये हो गया 0 का स्क्वायर और ये हो गया -2b। तो ये ओवरऑल कितना निकल के आ गया? -2b। -2b कहने का मतलब कि ये आपका निकल के आ गया नेगेटिव। क्या निकल के आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन रहा होगा? मैक्सिमा बन रहा होगा। ठीक है, x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम बन रहा होगा। दूसरी बात, अब हम पता कर लें कि x बराबर √b/2a पे क्या सीन है। तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर और ये हमें पता करना है x बराबर √b/2a पे क्या हो रहा है। तो ये आपका हो गया 12a x स्क्वायर और x की वैल्यू ये है ना √b/2a, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो b/2a हो गया और ये हो गया -2b। अब देखिए a से a कट गया, ये 2 छक्के 12 और ये आपका हो जाएगा 6b - 2b इज इक्वल्स टू 4b। ठीक है, 4b। और देखो सवाल में पहले ही गिवन था कि जो a और b जो है ना वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, b तो पॉजिटिव है, 4 ऑलरेडी पॉजिटिव। तो आप बोलोगे यार कि ये तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है। ठीक है ना। तीसरा, अब देख लें -√b/2a पे क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d2u यानी d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू नहीं पढ़ेंगे इसको, और ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू -√b/2a। जहां पे क्या सीन है, तो देखो करना क्या, x की जगह पे पहले आपने √b/2a किया था, -√b/2a करोगे। चूंकि x का स्क्वायर है, तो माइनस भी रखोगे ना तो उसको प्लस ही बना देगा। मतलब कि जो ये √b/2a के लिए जो आंसर है ना वही -√b/2a के लिए आंसर होगा। यानी यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? 4b। यानी कहने का मतलब कि ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहाँ भी जो है पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन रहा है? तो मिनिमा बन रहा है। ठीक है, अब ये मिनिमा, आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप u की वैल्यू, आप x की वैल्यू रख दीजिए ना √b/2a, प्लस रखिए माइनस रखिए कुछ भी रखिए u वाले एक्सप्रेशन में। अब जरा हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए चलिए इसी पे ग्राफ के लिए अगला पेज कंटिन्यू कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो हमने एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट। तो ये हमारा हो गया, चलिए हॉरिजॉन्टल हो गया ये। एक ऐसे वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दें। ये x बराबर 0 माने हम कि ये आपका है 0। ठीक है, ये हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी और इधर हमने लिया है x। u कहां पे 0 था? तो a तो 0 पे 0 था और दूसरा दो वैल्यू और हमें मिली थी, एक प्लस में मिला था, तो चलिए एक इधर हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं और एक हमें माइनस में मिला था, मतलब इधर एक ड्रॉ कर दे रहे हैं। और ये u0 था कहां पे, तो देख लेते हैं हमारा u कहां पे 0 था। तो हाँ, u0 था 0 पे, b/a और -√b/a पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम मान लें x बराबर √b/a और ये आपका हो जाएगा x बराबर -√b/a। कहने का ये मतलब है ना कि u0 है x की इन तीन वैल्यूज के लिए, मतलब ग्राफ जो है यहां से भी पास करेगा, यहां से भी पास करेगा और यहां से भी पास करेगा। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। दूसरी बात, हमें ये जानना है यार कि फोर्स कहां पे 0 है।
फोर्स जीरो होने का मतलब कि वहां पे हमें पता चल जाए ना कि मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है। तो अब बोलो यार कि फोर्स के लिए तो अभी हमने कैलकुलेट किया है ना जस्ट, कि फोर्स कहाँ कहाँ पे जीरो था। तो फोर्स आपका जीरो था कहाँ पे, ये x बराबर जीरो पे जीरो है फोर्स, x बराबर अंडर रूट बी अपॉन टू ए पे जीरो है, और ये x बराबर अंडर रूट माइनस बी अपॉन टू ए पे जीरो है। साथ ही साथ एक चीज और अभी हमने नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखा है कि ये अंडर रूट बी अपॉन टू ए की बात करें या माइनस बी अपॉन टू ए की बात करें, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक लाइन और, ये बी अपॉन ए है ना, तो अंडर रूट बी अपॉन टू ए अगर हम ड्रॉ करें, अंडर रूट बी अपॉन टू ए, तो वो कहीं यहां आएगा, ये लाइन मिल गई, और एक लाइन आपकी इधर मिली। हम ऐसे मेजर करके नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो ये जो है ये आपका x इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट बी अपॉन टू ए, और ये जो है ये आपका x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू ए। x की इन दो वैल्यू के लिए, माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन टू ए के लिए आपने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बन रहा था। तो चलो मान लेते हैं कि ये कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ मिनिमम वैल्यू यहां पे हम मान लें। ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू। तो अब बोलोगे x इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी अपॉन टू ए और माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू ए, स्लोप जीरो है। कहने का मतलब देखिए, पहली बात तो ग्राफ जो है वो पास कर रहा है यहां से, और यहां पे स्लोप जीरो और मिनिमा बनना चाहिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ ऐसे आएगा। एक मिनट, जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, क्यों? उसके बाद यहां पोटेंशियल जीरो हो रही थी ना, x इक्वल्स टू अंडर रूट बी अपॉन ए पे, तो ग्राफ सीधा कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू है, यहां भी स्लोप जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ग्राफ यहां भी ऐसे आ जाएगा मिनिमम पे। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब ग्राफ कहाँ चला जाएगा, सीधे यहाँ पे चला जाएगा। तो अब देखेंगे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये आपकी जो वैल्यू है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका गिवन था ना, u इज इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आप क्या करिए, x इज इक्वल्स टू आप प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन बी अपॉन टू ए, ये टू ए रखिए, या तो प्लस बी अपॉन टू ए रखिए, माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू ए रखिए, वहां पता चल रहा है कितनी वैल्यू आने वाली है पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या क्या मिले हमें, इक्विलिब्रियम जो है हमें कहाँ मिलने वाला है, अब आप देखिए, आप देख के बता सकते हैं। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिनिमम है और यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ मिलेगा ना हमें। जहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, आप देखोगे तो, और साफ साफ आप ऐसे भी देखिए ना कि आप देखिए x की इस वैल्यू के लिए पोटेंशियल से मिनिमम है, तो आप साफ साफ यहां पे कह सकते हो कि अबाउट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, there will be stable equilibrium। ठीक है, आई थिंक और तो कोई चीज ऐसी नहीं लग रही है जो मिस कर रहे हैं हम लोग। यहां पे हमने देख लिया, यहां पे du बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, यानी फोर्स यहाँ पे जीरो है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है ना, तो यहाँ पे जो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। तभी तो हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम है, यहाँ भी जस्ट वही होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप निकालिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। एंगल हम किससे मेजर करते हैं, एंगल तो हम इधर से मेजर करते हैं ना,
आप देखेंगे एक एक्यूट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर है वो कैसा है, वो आपका नेगेटिव है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो उसके बाद जो आपका इक्विलिब्रियम होगा ओरिजिन के अबाउट अनस्टेबल होगा, और साथ ही साथ x इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a और x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a के क्रॉस अबाउट जो होगा देयर विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि ये जो लेक्चर थे और जो क्वेश्चंस हमने लिए थे इसमें वो आपको समझ में आए होंगे। बाकी हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले उसके बेसिक डेफिनेशंस वगैरह को जानेंगे, उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बाद डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।